Hey guys, welcome back to another video on my channel. So here we are back with another new video. So let's go and play Clash of Clans. So this gameplay is all about Clash of Clans. As you guys know, we only play Clash of Clans on my channel, and I mostly post videos about Clash of Clans. So let's go ahead and start the gameplay. So before wasting any time, guys, please subscribe, like, and subscribe to my channel. So my YouTube will get better day by day. So guys, let's speak in my local language हिंदी. So guys, हम लोग आ चुके हैं वापस नए गेम प्ले के साथ, और हमें यहाँ पे क्रिस्टल 1 लीग में प्रमोट भी कर दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो फिर चलते हैं और फिर आगे का हम लोग बैटल शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्लैन कैसल बिल्कुल खाली है। तो उसको रिक्वेस्ट करते हैं और फिर थोड़े ट्रीज को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम खेलेंगे बैटल। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हमने ट्रीज को रिमूव होने पर लगा दिया है और देख लेते हैं। डेली डील्स में तो कुछ खास है नहीं, तो अब बारी है कुछ टास्क कंप्लीट करने की। तो चलिए देखते कौन सा सूटेबल टास्क है हमारे लिए। और विन 2x मल्टीप्लेयर बैटल को हमने शुरू कर दिया है। तो अब बारी है मल्टीप्लेयर बैटल खेलने की। तब तक के लिए हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से रिवॉर्ड मिले हैं, और रिवॉर्ड में हमें रीन ऑफ गोल्ड मिली है। तो गाइस, लेट्स गो एंड स्टार्ट द फर्स्ट के मैच ऑफ दिस गेम प्ले। तो हमारे अभी 3 बिल्डर खाली हैं और हमारे पास अभी इतनी रिसोर्सेज है नहीं जो कि हम अपग्रेड लगा सकें बिल्डिंग्स को। तो तब तक के लिए चलते हैं और मैच को शुरू करते हैं। और हमने यहाँ पे मैच को शुरू कर दिया है, एज यू गाइस कैन ऑलरेडी सी ऑन द स्क्रीन। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द गेम प्ले। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा सा बेस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस, हमें यहाँ पे ठीक ठाक बेस मिला है, लेकिन इसमें लूट ज़्यादा है नहीं, तो इस पर कोई सवाल उठता नहीं है अटैक करने का। सो गाइस, हम लोग अभी भी अगले मैच पे ध्यान देते हैं, अगले बैटल्स के ऊपर। तो फिर हम लोग आ चुके हैं अगले बेस के ऊपर। कुछ ज़्यादा ख़ास बेस हमें आज मिल नहीं रहे हैं, तो जब तक हमें कोई ख़ास बेस मिलेगा तब तक हम अटैक करेंगे नहीं गाइस। तो ये हमें थोड़ा वीक टाइप का बेस मिला है, तो चलिए इस पे अटैक शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है इस गेम प्ले में। तो गाइस, हम लोग ने यहाँ पे अटैक को शुरू कर दिया है। और यहाँ पे हमारा अटैक शुरू हो चुका है, हमारे लून्स अंदर की तरफ जा चुके हैं। और हमने यहाँ पे मिनियंस को छोड़ दिए हैं पीछे, जो कि नॉर्मल बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना काम करेंगी। और हमने यहाँ पे लास्ट सेट ऑफ रेज स्पेल भी डाल दिया है। और गाइस, यहाँ पे तो अपोजिट साइड से ड्रैगन निकल आया। तो चलिए वेट करते हैं उसको मरने का। और वो थोड़ा बाहर आए तो फिर हम अपने थोड़े आर्चर्स को छोड़े, जो कि इसे मारने का काम करेंगी। तो गाइस, यहाँ पे बाहर आ चुका है। और हमने यहाँ पे मारने का काम शुरू कर दिया है थ्रू आर्चर्स। तो चलिए गाइस, यहाँ पे तो ये मर चुका है ऑलमोस्ट, ड्रैगन जो क्लैन कैसल से निकला था। तो अब बारी है बाकी की बिल्डिंग्स को क्लियर करने की। तो फिर चलते हैं और बाकी की बिल्डिंग्स को क्लियर करते हैं। तब के लिए हमने यहाँ पे आर्चर क्वीन और बारबेरियन किंग को छोड़ दिया है। और बचे हुए आर्चर्स को भी छोड़ दिया है। 1 मिनट अभी बाकी रह गया है इस बेस के ऊपर।
तो फिर चलिए देखते हैं कहाँ तक हम लोग लूट कर पाते हैं, कितना बेस इस पे डैमेज दे पाते हैं। तो गाइस लेट्स गो एंड देखते हैं कि आगे क्या होता है इस गेम प्ले में। तो फिर यहाँ पे तो भी हमारी आर्चर क्वीन टाउन हॉल को डैमेज दे रही है और बारबेरियन किंग वॉल को तोड़ रहा है, क्योंकि यार वो ग्राउंड वाला अटैकिंग आर्मी है। तो गाइस यहाँ पे हमने एलिक्सर को ऑलमोस्ट लूट कर लिया है और यहाँ पे और वॉल को तोड़ते हुए, और चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो अभी तो बारबेरियन किंग हमारे ग्रैंड कैसल को डैमेज दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी और डिफेंस की बिल्डिंग से देख उस पर ज़्यादा कुछ अटैक हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड भी लूट लेते हैं, साथ ही साथ गोल्ड को लूट लिया है थोड़ा सा। तो गाइस चलते हैं अपने बेस के ऊपर और देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। और हम अपने बेस के ऊपर आ चुके हैं और अब बारी है हमें सेकंड अटैक करने की। तो तब तक के लिए तो हमारी आर्मी अभी वो हो रही है, तो फिर चलते हैं और फिर लूट कार्ड को कलेक्ट कर लेते हैं तब तक के लिए, और सारी कलेक्टर्स को बूस्ट ऑल कर देते हैं थ्रू पोर्शन वाला जो होता है 4x हो जाती है स्पीड। तो गाइस अब तो इस पेज के ऊपर हमें अभी हमारे बारबेरियन किंग और वो ट्रेन हो रहे हैं, तो जब तक ये रिमूव होता है तब तक के लिए हम बूस्ट कर देंगे। तो टोटल हमारा 40 जेम्स लगेंगे सब कुछ बूस्ट करने के लिए। तो चलिए और सब कुछ बूस्ट कर देते हैं। यहाँ से बूस्ट किया 30 जेम्स में और यहाँ से 10 जेम्स में बूस्ट कर दिया है ब्रू स्पेल को, और बचे हुए 2 किंग्स और क्वीन को भी हम लोग 5 जेम्स ईच में बूस्ट कर देते हैं। तो गाइस लेट्स गो एंड मूव टू दी नेक्स्ट गेम पे। जब तक के लिए हमारी किंग और क्वीन रिन्यू हो रही है तब तक के लिए हम चलते हैं और नाइट मोड का खेलते हैं। तो गाइस लास्ट वीक मैंने इस रोस्टर को अपग्रेड पे लगाया था, जैसा कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो ये अपग्रेड हो चुका है फाइनली और लेवल 7 का हो गया है, मतलब कि मैक्स है। तो देख लेते हैं कि हमें और क्या करना है। तो अभी तो हमारे पास 983 गोल्ड है और हमें आज बैटल मशीन को अपग्रेड पे लगाना है। तो फिर और वॉल्स थोड़ी बची रह गई हैं, तो गाइस चलते हैं और मैच को शुरू करते हैं। और कोई भी हमारी डिफेंस की बिल्डिंग अभी अंडर अपग्रेड नहीं है, तो दैट इज़ गुड फॉर आवर बेस। तो फिर चलते हैं और मैच को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा मैच हो चुका है शुरू और हमारी यहाँ पे बैटल मशीन अंदर की तरफ जा चुकी है। तो गाइस यहाँ पे तो हमारी बैटल मशीन यहाँ पे क्रशर के पास पहुँची थी, लेकिन यार उसको डैमेज दे नहीं पाई। और गाइस यहाँ पे तो 100% ख़त्म होने वाला है इस बेस के ऊपर। तो यहाँ पे सारे डिफेंस की बिल्डिंग तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और बची हुई बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे हमारी कार्ड्स। सो लेट्स गो एंड सी कि आगे क्या होता है। तो यहाँ पे तो हमने अपना बैटल आसानी से जीत लिया है। सो इट्स टाइम टू गो टू नेक्स्ट बैटल। सो गाइस नेक्स्ट बैटल हमने फाइंड कर लिया है और अब बारी है इस बेस को डिफीट करने की। तो ये बेस तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड लग रहा है, जैसा कि अब देख ही रहे होगे। इतने सारे सब मैक्स की वॉल्स हैं, प्लस सब कुछ मैक्स का ही है।
तो फिर गाइस हम यहाँ बैटल शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने वॉल को ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे हमने बाकी के हमने ट्रूप्स को छोड़ दिया है। तो गाइस अभी हमारी बैटल मशीन अंदर की तरफ नहीं जा रही है, अराउंड द बिल्डिंग रोटेट कर दी है और हमारे यहाँ पे ट्रूप्स जो बचे हुए कार्ड्स हैं वो तो अच्छा खासा डैमेज देने का काम कर रहे हैं अभी तक। और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर को यूज़ कर लिया है। और गाइस हमारी यहाँ पे बैटल मशीन अंदर की तरफ जा चुकी है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। और यहाँ पे हमारी बैटल मशीन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आरजेट रावल ने जो बची हुई हेल्थ थी उसको पूरा डैमेज करके फिनिश कर दिया है। तो अब हम चलते हैं और फाइंड करते हैं नेक्स्ट मैच। तो हमारा नेक्स्ट मैच हो चुका है फाइंड। तो गाइस इस पेज पे हम करेंगे जल्दी से अटैक शुरू। जैसा कि आप जानते हैं हम फास्ट अटैकर में से हैं, लीवी वाला काम नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे अटैक को शुरू कर दिया है और देखते हैं कि कहाँ तक हम इस मैच में विन कर सकते हैं और कितने % से विन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जायंट्स को तो आप देख ही सकते हो कि ये राइट साइड तक पहुँच गए हैं, राइट साइड की डिफेंस बिल्डिंग तक। और बचे हुए बिल्डिंग्स को कार्ट हमारी डिस्ट्रॉय कर रही हैं। यहाँ पर डबल कैनन लगा हुआ है, इसको डिस्ट्रॉय तो कर नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से, लेकिन यार कर दिया। और हमने यहाँ पे विन कर ली है इस गेम प्ले में। तो अभी हम चलते हैं डे वाले मोड में तब तक के लिए। तो गाइस चलते हैं और डे वाले मोड में देखते हैं कि हमारी आर्मी ट्रेन हो चुकी होगी। ऑल्सो गाइस most of you guys watch me aren't actually subscribed, so if you like the content and wanna support the channel, go ahead and hit the bell. It's free and you can always change your mind later. Enjoy the video. So guys here we are on the day mode. सब्सक्राइब कर लिए अगर आप नए हो। तो यहाँ से तो अभी हमें कुछ डोनेशन मिली नहीं है और हमारी आर्मी ऑलमोस्ट ट्रेन हो चुकी है। तो फिर चलते हैं और फाइंड करते हैं कोई एक अच्छा सा बेस जिस पे हमें अटैक करना है बिल्कुल, और अच्छी सी लूट करेंगे क्योंकि हमारे 3 बिल्डर अभी बिल्कुल घर में बैठे हुए हैं, कुछ काम धाम कर नहीं रहे हैं, बेरोज़गार हो गए हैं। तो उनको रोज़गार देने के लिए हमें रिसोर्सेज कलेक्ट करनी होगी और अपग्रेड पे लगानी होगी सारी बिल्डिंग्स को। अभी बची हुई जो 2 बिल्डर्स हैं वो तो कैनन और अदर अपग्रेड में लगे हुए हैं। तो गाइस हमें यहाँ पे ठीक ठाक बेस मिल चुका है और इस बेस पे हम करने जा रहे हैं अटैक शुरू। तो जैसे कि आप देख सकते हो किसमें कितनी अच्छी सी वो लगी हुई है, थीम लगी हुई है जो भी नई क्लैश ऑफ क्लैंस में आई है। तो फिर गाइस इस साइड पे तो हम बॉटम से अटैक शुरू करेंगे और फिर मिडिल तक जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सारे ट्रूप्स को छोड़ दिया है। और देखते हैं कि बचे हुए ट्रूप्स हमारे कहाँ तक डैमेज दे पाते हैं इस बेस में। तो गाइस इस बेस के ऊपर तो
कुछ ख़तरनाक सीन हो चुके हैं। ये इस बेस में जो 12 वाला जो होता है उसमें, वो जो 12 वाला टाउन हॉल होता है उसमें भाई सेल्फी कुछ वो डिफेंस वाला सिस्टम होता है। तो फिर ट्राई करते हैं गेम को फिनिश करने का। और यहाँ पे हमने तब तक के लिए ये छोटे मोटे ट्रूप्स को छोड़ दिया है। कुछ ज़्यादा साइड्स की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देंगे ये सारे, और वही हमारा मेन मकसद रहता है इन सब को ट्रूप से साइड की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने का। तो गाइस हमारा यहाँ से प्लान है अंदर की तरफ जाने का। तो हमारे गुरुजी तो अंदर की तरफ नहीं मान रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो बाकी ट्रूप्स को हम यहाँ से छोड़ देते हैं। और हमने पावर को यूज़ कर लिया है। बचे हुए ट्रूप्स को भी हम इधर ही लेफ़्ट साइड से यूज़ करेंगे आर्चर क्वीन के साथ। तो यहाँ पे हमारे बारबेरियन किंग जी जान से लड़ते हुए देखना पड़ेगा कहाँ तक डैमेज कर पाते हैं ये लोग। सेवेंटी 75% डैमेज तो हो चुका है, मतलब कि हम लोग ये वाला बैटल जीत चुके हैं। तो गाइस लूट करने का तो कुछ है नहीं बचा इस गेम प्ले में, तो हमने गेम प्ले को क्विट कर दिया। 5 ट्रॉफीज़ के साथ हम लोग वापस आ चुके हैं। तो गाइस हमें यहाँ पे डोनेशन मिल चुकी है। एक बारबेरियन किंग और लेवल 3 का इलेक्ट्रो ड्रैगन मिला है, और एक लेवल 3 का स्पेल, फ्रीज स्पेल। तो फिर चलते हैं और फिर से हम अपनी आर्मी को ट्रेन करते हैं। सो गाइस अभी तो हमारी बारबेरियन रैंकिंग अभी 1 मिनट बाकी है, तो तब तक के लिए हम नाइट मोड चलते हैं और फिर एक बैटल करके फिर से बैक टू डे मोड आ जाएंगे तुरंत। सो गाइस हमने यहाँ पे छोड़ दिए अपने ट्रूप्स। और यहाँ पे हमारे ट्रूप्स अंदर की तरफ डैमेज देने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज़ कर ली है। और हमारी यहाँ पे सिर्फ बैटल मशीन ही बची रह गई है जो कि ज़्यादा डैमेज सह नहीं पाएगी। सो गाइस हमारा यहाँ पे बैटल ख़त्म हो चुका है और अब आ रही है अपने बेस के ऊपर वापस जाने की। तो हम अपने बेस के ऊपर आ चुके हैं और चलते हैं अब डे मोड में हम कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट बैटल। लेट्स फाइंड अ गुड बेस फॉर टू अटैक टू परस्यू आवर अटैक। सो गाइस रिसेंटली अभी मैं अपने जो चैनल के जो रेवेन्यू है जो इस चैनल का है, उस चैनल का मैं रेवेन्यू थोड़ा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूँगा नहीं, मतलब कि ओवरऑल मैंने किया है थोड़ा बहुत। सो गाइस होप करिएगा कि वो इंक्रीज़ हो जाए, 5 to 10x हो जाए इन 1 मंथ, और ईयरली बहुत ज़्यादा ही हो जाए जैसा कि आप जानते हो। तो अब बारी है नेक्स्ट बैटल ढूंढने की। नेक्स्ट बैटल हम ढूंढ रहे हैं और तब तक के लिए आप वीडियो को कंटिन्यू करिए देखना। तो इस बेस में तो वही करना है जो हम करते आए हैं अभी तक, जीतना है इस बेस के ऊपर। लेकिन कोई अच्छा सा बेस ढूंढें क्योंकि यार हमारे पास अभी इलेक्ट्रो ड्रैगन पड़ा हुआ है क्लैन कासन में, तो उसका भी तो हमें यूज़ करना है फाइनली। तो फिर चलते हैं कुछ ऐसा बेस फाइंड करते हैं जिस बेस में हमें
बहुत भयंकर सी लूट मिले, 700 तक डोनेशन मिले एलिक्सर और गोल्ड की। सो गाइस इस बेस में तो नॉर्मल सी लूट है, जैसे कि आप देख ही सकते हो 8000 वो है। और फिर चलते हैं, शुरू करते हैं इस बेस के ऊपर अटैक। नहीं गाइस इस बेस के ऊपर को क्या पता। तो हम लोग आ चुके हैं नए, तो कोई हम लोग आ चुके हैं नए पेज के ऊपर। सो देयर इज़ नथिंग ओवर देयर इन दिस पेज। तो अब बारी है अगला बेस में। तो अगला बेस में हम लोग आ चुका है और इस बेस में हमें पेलम पाल मतलब कि ओवरऑल बहुत अच्छी सी लूट मिली है। सॉरी गाइस फॉर दैट वर्ड। तो फिर हम इस बेस के ऊपर अटैक को शुरू करते हैं। विल स्टार्ट दी फ्रॉम दी। तो पहले तो हम इस आर्चर क्वीन को ठिकाने लगाने का काम करते हैं। तो आर्चर क्वीन को हमने ठिकाने लगा दिया है और अब बारी है तो गाइस यहाँ पे तो हमने शुरू कर दिया है मैच। और यहाँ पे हमारा ट्रूप्स आगे की तरफ डैमेज दे रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होगे। और पीछे की तरफ हमारे ये इलेक्ट्रो ड्रैगन भाई जो कि बाकी का अटैक कंप्लीट कर रहे हैं। और बचे हुए लोगों को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं साइड से। और हमने बाकी की आर्चर क्वीन और आर्चर्स को डिप्लॉय कर दिया है। तो अब बारी है पावर को यूज़ करने की और बचे हुए बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे हमारे ट्रूप्स। तो गाइस ये वाला बेस तो ऑलमोस्ट डेड था, जैसे कि आप देखा था लूट भर गई थी और रिफिल थी नहीं। तो यहाँ पे हमने विन कर लिया है। लेट्स गेट इट टू द नेक्स्ट बैटल। यहाँ हमें स्टार बोनस में मिल गया है अच्छा खासा। सो राइट नाउ फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे। कोई ऑनलाइन है नहीं तो हमें कोई रिक्वेस्ट को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। सो गाइस अगर आप नए हो चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे हमारा पहला मिशन हो चुका है कंप्लीट और अब बारी है इस 5 मल्टीप्लेयर बैटल को विन करने की। सो लेट्स गो अहेड एंड कंप्लीट दिस चैलेंज ओवर देयर इन मल्टीप्लेयर बैटल। सो अभी हम नेक्स्ट अपग्रेड अपनी ये फ्रीज स्पेल को करेंगे। तो अटैक को हम फिर से शुरू करते हैं गाइस, लेकिन अभी हमारी आर्मी ट्रेन नहीं हुई है। तो तब तक के लिए हम नाइट वाला मोड खेलते हैं और नाइट वाले मोड में हम कुछ तूफानी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अटैक को हमने शुरू कर दिया है और हमारे यहाँ पे
बैटल मशीन डैमेज दे रही है बाकी की बिल्डिंग्स को। मुझे लग रहा है इस बेस में इजीली 100% होना चाहिए, लेकिन यहाँ बिसाइड पीछे थोड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो उसको देख लेते हैं कि कहाँ तक डैमेज दे पाएंगे। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट बैटल जीतने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पावर यूज़ कर लिया और थोड़ी सी हेल्थ एचपी जनरेट हो चुकी है। तो फिर देखते हैं कि कितना टाइम में होता है। मुझे लग रहा है एक मिनट 10 सेकंड में पूरी सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी मेरे ख्याल से। लेट्स सी कि कहाँ तक हो पाता है। सो 1 मिनट 5 सेकंड में हो पाया। 5 मिनट का थोड़ा सीन हो गया। मैं भाई जो मुझे लगा मैंने आपको बताया। तो अब तक हमारी आर्मी ट्रेन हो चुकी होगी ऑलमोस्ट। तो गाइस तब तक के लिए हम ये फालतू की बिल्डिंग्स को रिमूव करते हैं। ऑब्स्टेकल जो बिल्डिंग्स होती हैं। तो हमारा यहाँ पे एलेक्जर वाला डार्क एलेक्जर तो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। तो अब बारी है उसको अपग्रेड में लगाने की। तो गाइस पहले तो हमने एक वॉल को अपग्रेड किया है और बाकी की वॉल को भी अपग्रेड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ड्यून ऑफ गोल्ड पड़ी हुई है। मतलब जिससे गोल्ड पूरा 100% फिल हो जाता है। तो गाइस फाइनली हमारा गोल्ड फिल हो चुका है और अब हम 2 बिल्डिंग्स को और अपग्रेड कर देंगे। तो फिर चलिए अपग्रेड कर ही देते हैं उसको। तो वॉल्स को तो हमने अपग्रेड कर दिया है और अब बारी है अपग्रेड लगाने की। बैटल मशीन अपग्रेड लगाने की मैंने प्रॉमिस की थी आपसे, लेकिन उसमें भी वो नहीं है। मतलब अभी हम लोग मैच खेल रहे हैं, तो जब हम क्विट करेंगे तब यार उसको अपग्रेड करेंगे। तो फिर तब तक के लिए हम अपना डे वाला मोड कंप्लीट करते हैं। ये बिल्डिंग्स को रिमूव करेंगे और डे वाला मोड कंप्लीट करेंगे। तो गाइस चलते हैं, कोई एक अच्छा सा बेस फाइंड करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख ही सकते हो यार, आप मेरी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो अगर आप मेरे गेम प्ले को देखते हो। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है और कुछ ज़्यादा खास है नहीं क्लैश ऑफ क्लैंस पे। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट चैनल पे अपने कोई और गेम प्ले डालने की कोशिश करूँगा। सो गाइस कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि कौन सा गेम प्ले कब देखना चाहते हो। तो तब तक के लिए तो हम नेक्स्ट बेस फाइंड करते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा हार्ड बेस है। तो गाइस मेरी लीग बढ़ गई है, तो इसलिए मुझे थोड़े हार्ड बेस टाइप के आने लगे हैं, लेकिन चलते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। हम फिर भी अपने लेवल का लो बेस फाइंड कर लेते हैं। तो अब बारी है इस बेस के ऊपर अटैक करने की, लेकिन यार इस बेस में 3
एक्सबो लगे हुए थे, वो भी ग्राउंड एंड एयर यूनिट पे, जो कि नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो गाइज हम लोग यहाँ पे ठीक ठाक बेस के ऊपर आ चुके हैं, तो फिर चलते हैं और अटैक शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारा अटैक शुरू हो गया है। लास्ट रेज स्पेल को भी यूज़ कर लिया है हम लोग ने। तो यहाँ पे हम थोड़े से मिनियंस को भी डिप्लॉय कर दिए थे। तो वही समय हमने अपने बाकी के ट्रूप्स आर्चर, क्वीन, किंग और क्वीन को डिप्लॉय किया है, और बचे हुए बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या अभी ला रहे हैं? तो अगर यहाँ पे तो मैं अपना वीडियो पॉज करूँगा, मेरे को एक काम याद आ गया। लेकिन हमारी हम ये आर्मी फुल है, तो हम ट्रेन करते हैं और वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करते हैं। तो गाइस गेम प्ले कंटिन्यू हो चुका है और हम चाय लेने गए थे। मतलब कि यार इंसान है यार, चाय पीने का तो मन करता ही है यार भाई, दिल से बुरा लगता भाई वाला। आपने बंदा देखा ही होगा यूट्यूब पे, जो दिल से बुरा लगता वाला भाई है, उसने भी थोड़े नए वीडियोस डाले हैं। तो गाइस हमें यहाँ पे हीरो चैम्पियनशिप कुछ मिली है, देखते हैं कि कौन सी हमें मैजिक आइटम मिला था। Full of heroic tales and sound advice, this magical book can be used to instantly finish hero upgrade or pet upgrade timer. Works in both village. तो गाइस हम तो भी चाहेंगे अपनी आर्चर क्वीन को अपग्रेड करने में। मेरे ख्याल से एक ही उसमें मिलेगी, तो इसको यूज़ कर लिया है और हमारी आर्चर क्वीन 23 से 24 लेवल की कंप्लीट हो गई है। तो अब पारी है बाकी के मैच को कंप्लीट करने की गाइज। तो हम नेक्स्ट बैटल की तरफ आ चुके हैं और देखते हैं कोई अच्छा सा मैच हमें मिले तो करें अटैक शुरू, वरना देयर इज नो पॉइंट इन अटैकिंग। सो गाइस चाय तो बहुत अच्छी बनी है और यहाँ पे शुरू कर देगा इस मैच में। इसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे यार गाइस, क्योंकि यार बेकार सा बेस था और लूट अच्छी खासी मिल नहीं रही थी। सो गाइस वी आर मतलब कि हम लोग गुड लूट प्लस गुड सब कुछ अटैक शुरू करते हैं।
ऐसे लोकल अटैक करते नहीं हैं, क्योंकि यार हमारा बेस्ट चैनल है क्लैश ऑफ क्लैंस की निश में। सो गाइस, जैसा कि आपको मैंने इस वीडियो में पहले बताया कि मैं क्रिप्टो में थोड़ा सीख रहा हूँ, लर्निंग क्रिप्टो, क्योंकि गाइस इन्वेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है इन टुडेज़ वर्ल्ड। तो फिर तो गाइस यहाँ पे तो हमने अटैक को शुरू कर दिया है। रेज स्पेल सब डाल देंगे हम, डिप्लॉय कर दिया रेज स्पेल को भी। और लास्ट हील स्पेल को भी डाल दिया है फाइनली। बचे हुए मिनियंस को भी डिप्लॉय कर दिया है गाइस मैंने। और इस साइड के लिए तो हम क्वीन और किंग को यूज़ करेंगे। तो गाइस यहाँ पे तो आइस वाली आर्चर क्वीन ने हमारी किंग को बहुत गंदी तरीके से मौत की घाट उतार दिया। तो ये बेस हमने विन कर लिया है। तो इस बेस में अब नथिंग इज लेफ्ट ओवर। तो लेट्स ड्रिंक अ सिप ऑफ टी। सो गाइस, मैं बता रहा था कि यार मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है। तो गाइस मेरे दोस्त ने बोला कि यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो म्यूचुअल फंड वाली बात नहीं है इसमें, इस गेम प्ले में बात है इन्वेस्टिंग की। मतलब इस गेम प्ले में थोड़ा बिसाइड एक्स्ट्रा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। तो यार मैंने सेफ मून और मून टोकन को बाई किया है। सेफ मून मैंने $100 का बाई किया था, जो कि यार एक दिन तो यार वो $1700 कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि यार प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। लेकिन फिर वो भाई क्रिप्टो में भाई डाउन तो होती ही है हर चीज़, एवरीथिंग नॉट गोस ऑल टाइम हाई एवरी टाइम। तो उसको मैंने बाई किया था, फिर उसको मैंने होल्ड किया, अभी भी होल्ड किया है, लेकिन मैंने $100 को सेल कर दिया है $800 पर, $900 पर सेल कर दिया है, क्योंकि यार मुझे पैसों की नीड थी, तो मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पैक करनी पड़ी। लेकिन यार जैसा कि आप देख ही सकते हो कि यार मेरा एक एसेट बन गया $700 का विद $100 इन्वेस्टमेंट, जो कि मुझे भाई ओवर द ईयर्स दी एसेट विल पे मी बैक, जब तक मैं उसको होल्ड करूँगा। तो गाइस मेरी तो कुछ इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट अब है नहीं, रह नहीं गई उसमें। वो एक 100% ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटेड वो सोर्स ऑफ इनकम हो चुकी है। तो गाइस अच्छा था जैसा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी जो मून टोकन की बात की है, वो मैंने $1100 की ली थी, जो कि अभी $2000 पर चल रही है। तो गाइस 2x गेन है, ऑलमोस्ट 100% गेन हो चुका है। तो उसमें तो अभी मैंने इन्वेस्टमेंट को निकालने का प्लान नहीं किया है। वन डे गाइस, तो उसमें ऐसा हुआ था कि यार वो थोड़ा ऑल टाइम हाई चला गया। तो यार वो $6000 हो गए थे $1000 की इन्वेस्टमेंट, जो कि यार बहुत ही मतलब कि बहुत ही दिल चूमने वाली यार बात थी यार। $6000 बाई 6x बहुत बड़ी बात होती है व्हेन यू इन्वेस्ट $1000। तो यार मैंने उसमें सेल नहीं किया था, लेकिन एफर्ट से डाउन आ गया। तो गाइस मेरा ओवरऑल गोल ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म में नहीं रहना है, क्योंकि यार शॉर्ट टर्म में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यार लॉस ही रहता है। सो विच इज़ नॉट गुड फॉर ओवरऑल मार्जिन।
तो फिर हम पहले आर्मी ट्रेन कर देते हैं, भूल गए थे। तो लेट्स हैव अनदर सिप ऑफ टी। तो गाइस, here we are in search of another battle। और गाइस, मेरे और भी चैनल है, जैसा कि अब मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छे खासे चैनल्स हैं। मैं यूट्यूब बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था यार। मेरी यूट्यूब की जर्नी तो आप जानते ही होंगे कि मैंने 2020 में जून में मैंने मैथ पार का कोर्स लिया था, जो कि यार मज़ा तो आई थी, लेकिन यार सक्सेसफुल हो नहीं पाया ज़्यादा, क्योंकि यार वॉइस इंडिया से हूँ मैं, और इंडिया में यार अमेरिकन वॉइस एक्टर नहीं हो पाता है। तो द प्लान वाज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू डेट, लेकिन यार फिर MCN वाला सीन हो गया। एक बंदा है हसीब नाम का, वो मेरा दोस्त था, दोस्त बना इंस्टाग्राम पे, और उसने मुझे ये MCN वाला बताया। तो गाइस, तब से मैं MCN वाले यूज़ करने लगा हूँ। तो गाइस, यहाँ पे तो गेम प्ले में तो यार ट्रूप्स निकल आया यार, भाई दिल से बुरा लगता है भाई। तो इनको कोने बुलाते हैं और कोने में इनको धर लेंगे, कोने में बुला के इन लोगों को। तो इनको तो गाइस हम लोग ने धर लिया है, और अब बारी है बाकी के आर्चर क्वीन और छोड़ने की। तो चलिए, उनका तो अटैक हमें कंप्लीट करना पड़ेगा ही। तो गाइस, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा खास हो नहीं पा रहा है। तो आई थिंक इस बेस पे हमें विन करना नेक्स्ट टू हार्ड हो चुका है, क्योंकि यार क्लैन कासल से लोग निकल आए थे ढेर सारे। तो गाइस, अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये बेस तो हम लोग हार चुके हैं, क्योंकि यार और भी ट्रूप्स निकल रहे हैं। क्लैन कासल से वेलकायरे निकल गई। तो 29 माइनस ट्रॉफीज हो चुकी हैं। सो गाइस, जब तक के लिए हमारी आर्मी ट्रेन हो रही है, तब तक के लिए हम चलते हैं नाइट मोड खेलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं नाइट मोड के ऊपर वापस। तो इस गेम प्ले में तो अटैक करना बहुत हार्ड टाइप का लग रहा है। उसके लिए हमें यूज़ करने पड़ेंगे अपने स्मार्ट ट्रूप्स, जिनका नाम है बेबी ड्रैगन। और तो हमने अटैक को शुरू कर दिया है।
शुरू तो कर दिया, लेकिन अब थोड़ी देर में ख़त्म भी हो जाएगा गाइज। और यहाँ पे ख़त्म भी हो गया। हमने सोचा था यार 100% करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कमज़ोर हैं थोड़े एयर डिफेंस के, एयर अटैक करने में। तो यहाँ पे हम लोग फिर से आ चुके हैं गाइस। तो इस बेस में तो हमें दूसरा क्रशर अपर साइड का, जो कि मुझे दिखा नहीं। तो इस बेस पे हम लोग एज़ यूजुअल सेम अटैक शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने अपने ट्रूप्स को यहाँ पे तो हमने कार्ड को सिलेक्ट किया था, लेकिन यार ये पता नहीं कहाँ से विच वाली जो आ गई है। बैटल ख़त्म हो गया है 66% डैमेज के साथ, और हमने यहाँ पे इजीली विन कर लिया है। तो गाइस अब बारी है डे मोड खेलने की। तो हम लोग डे मोड में वापस आ चुके हैं। तो गाइस बूस्ट वाला जो होता है उसमें तो शायद 30 + 10 लगते हैं, तो मतलब 50 जम्प्स लग जाते हैं। और जो वो होता है हमारा ट्रेनिंग पोर्शन, उसमें 25 लगते हैं। तो गाइस वो बहुत चीप होता है, 50% ऑफ होता है ऑलमोस्ट ट्रेनिंग पोर्शन वाला जो होता है। तो गाइस वो लेकिन ऐसे इजीली मिलता भी नहीं है। वो उसको बाय करने के लिए आपकी बहुत हाई पोस्ट होनी चाहिए, जस्ट लाइक सरकारी जॉब में होती है। तो फाइंड करते हैं हम अच्छा से बेस। तो गाइज़ ये वीडियो तो मैं आज ही शायद अपलोड कर दूँगा। आज है 27 अप्रैल है, तो आज या कल में आपको ये अपलोड देखने को मिलेगा यूट्यूब पे हमारे चैनल के ऊपर। तो फिर देखते हैं कि कहाँ तक क्या होता है। तो चलिए गाइस, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा बेस मिल गया है, ठीक ठाक लूट है। तो उस पे हम लोग करते हैं अटैक शुरू। और आर्चर क्वीन तो शायद, हाँ आर्चर क्वीन तो उस पे लगी हुई है।
तो गाइस मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ से खुला हुआ था, मुझे लगा कि यार तो गाइस हमने जो था कि आर्चर क्वीन यहाँ से अंदर जाएगी, लेकिन हमारी आर्चर क्वीन कुछ ज़्यादा स्मार्ट है, वो साइड से निकल के जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारी मशीन्स जो हैं उन्होंने लूटना काम शुरू कर दिया है। तो गाइस मैं हमारे पास 4 मिलियन हो चुके हैं गोल्ड। और गाइस अब हमें लग रही है गर्मी। तो आर्मी तो हमने ट्रेन कर ली है, में कुछ प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तब तक के लिए हम कुछ ना कुछ अपग्रेड पे लगा देते हैं। 4.5 मिलियन गोल्ड हो चुके हैं हमारे पास। तो हमें अपग्रेड लगाना है आर्चर टावर, क्योंकि यार कैनन तो हमने ऑलमोस्ट मैक्स कर ही दिए हैं, ज़्यादा अपग्रेड रह नहीं गए हैं। जैसा कि आज आप भाई जानते हो कि मैं पूरा फुल अपग्रेड करता हूँ। तो 5 आर्चर टावर्स को मैंने पहले वाले आर्चर टावर को अपग्रेड पे लगाया है, और बचे हुए जो 2 अदर अपग्रेड से जो हमारे बिल्डर जो कंप्लीट नहीं कर पाए थे वो कर रहे हैं अभी। तो कुछ एलेक्सर वाला तो रह नहीं गया है, सिर्फ गोल्ड वाला रह गया है। तो एलेक्सर का तो हमें कुछ ना कुछ रिसर्च में अपग्रेड पे लगाना होगा। मैंने सोचा था कि यार फ्रीज स्पेल लगाएंगे, लेकिन फ्रीज स्पेल तक अभी अपनी गोल्ड स्टोरेज हुई नहीं है। तो गाइस ये कौन सा नया सा ट्रूप है? तो इसको देख लेते हैं। हेडर जस्ट वन जॉब taking out enemy heroes as other job. She work at village apothecary. She is light enough to make jump over walls and अच्छा, तो ये वो स्लो करने वाली यूनिट है कोई। और यहाँ पे आइस गोलम भी है। बिल्कुल यार, गोलम बिल्कुल डेंजरस तरह से हंसता है। ये तो यार बहुत देर में खुलेंगे ये सब जो हैं, जितने भी सब ट्रूप्स हैं। आइस गोलम से बढ़िया तो स्टोन वाला गोलम है। तो भी थोड़ी सी और रिसोर्स हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और फिर अपग्रेड करेंगे। तो हमारे पास तो यहाँ थोड़ा सा पड़ा हुआ था गोल्ड वर्सेस, तो हम लगा देते हैं अपग्रेड पे। तो गाइस क्लोन्ड कैपेसिटी 21 मिलती है हमें, मतलब कि 5, और अगर एक बलून डालेंगे तो 5 बलून मिलेंगे।
तो इससे बेटर तो फ्रिज स्पेल है आई थिंक। तो हमने फ्रिज स्पेल को अपग्रेड पे लगाया है और हमारी आर्मी फिर से ट्रेन हो चुकी है। तो फिर लेट्स गो अहेड एंड प्ले द गेम। तो गाइस इस पेज पे मैंने थोड़ा सोचा, लेकिन यार कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा है इस समय, क्योंकि यार मेरे चेहरे पे एक दाना निकला हुआ है जो कि बहुत पेन कर रहा है ओवरऑल। तो गाइस मैं अभी और चैनल में कैश काउ चालू करूँगा। कोडी भाई बनना है अपन को। मर्सिडीज से घूमेंगे यार इंडिया में। तो फिर चलिए गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ठीक ठाक बेस के ऊपर, लेकिन वॉल्स तो वीक थी, गोल्ड लेवल की वीक थी, लेकिन लूट थी नहीं, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ अटैकिंग। तो गाइस फाइंड करेंगे हम लोग और बेस। तो ये बेस तो कुछ ज़्यादा ही हमें अच्छा खासा लग रहा है, लेकिन इस बेस के ऊपर आप देख ही रहे होगे कि और कितने मैक्स लेवल के सब हैं। अभी भी हम लोग नया बेस फाइंड कर रहे हैं, कोई अच्छा सा बेस मिल ही नहीं रहा है गाइस। अच्छा सा बेस मिले तो हम अपना अटैक शुरू करें। अभी भी कोई ठीक ठाक बेस नहीं मिला है, मिलेगा तो अटैक शुरू करेंगे। लेट्स फाइंड अ बेस। सो गाइस वी हैव फाइनली फाउंड अ बेस जिसमें बहुत कम मतलब कि तो इस पे हम लोग अटैक शुरू करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमने अटैक शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे अब बारी है बाकी के ट्रूप्स डिप्लॉय करने की। तो गाइस यहाँ से हमने बारबेरियन किंग और आर्चर क्वीन को छोड़ दिया है।
तो यहाँ पे हमने 50% तो गेन कर लिया है फाइनली। इस पेज पे के ऊपर विन कर लिया है गाइस। सो लेट्स गो फिनिश दिस गेम एंड दिस गेम प्ले 2। तो यहाँ पे अभी हमारी एक आर्चर बाकी रह गई है जो कि लिटिल डार्क एलेक्सर कलेक्ट कर रही है। सो लेट्स वेट फॉर हर। तो यहाँ पे हमने विन कर लिया है, बहुत अच्छी खासी लूट मिली। सो गाइस हमारा पोर्शन भी ख़त्म हो चुका है। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर like the video and go ahead and like the video. So guys लास्ट हमारा बाकी था, हमें अपग्रेड करना था बैटल मशीन को। जो कि कंप्लीट कर लिया है हमने, बूस्ट भी कर दिया है। टू डे का टाइम लगेगा इसमें अपग्रेड होने में। तो 2 दिन तक तो हम लोग यहाँ दिखाई पड़ेंगे नहीं। और बाकी बच्चे हुए 2 अपग्रेड हैं जो डे वाले मोड में, उसमें भी हम लगा देते हैं। पहला तो हम लगाएंगे आर्चर टावर और फिर बारबी रैंकिंग। सो बूस्ट और बिल्डर्स कर दिए हैं 10x फॉर 1 आवर्स। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दिएगा यार, क्योंकि यार न्यू वीडियोज़ को आपको नोटिफाइड मिल जाएंगे जब भी मैं अपलोड करूँगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय गाइस।